अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे और इसकी तमाम काइंड्स जिसमें फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मेरी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की दोनों वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं, उन दोनों का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस तरह आपको मुकम्मल टेंसेस के ऊपर अबूर हासिल हो जाएगा अगर आप मेरी तीनों वीडियोस देखते हैं। बिल्कुल शॉर्ट और कंसाइज किस्म की वीडियोस हैं, लाजमी देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। अगर सबसे पहले हम इस टेबल का तज्जिया कर लें तो हमें टेंस को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट यानी कि फ्यूचर सिंपल आता है। अगर हम इस टेंस को देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम विल और शैल का यूज करते हैं, जबकि इसके साथ पहली फॉर्म यूज की जाती है वर्ब की। दूसरे नंबर पर आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल बी और शैल बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब की यूज की जाती है। तीसरे नंबर पर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव और शिल हैव का अमदादी फेल यूज करते हैं और इसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज की जाती है। चौथे नंबर पर आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन के हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं और आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो इस टेबल की मदद से आपको एक सिनॉप्सिस मिल गया, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं आगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बुनियादी निकात को देखा जाए तो फिक्रे की आखिर में आने वाली अलामत सबसे पहले हमें देखना होगी। फिर मुस्तकबिल मुतलिक वो जमाना है कि कोई काम आने वाले जमाने में होगा। मसलन वो स्कूल जाएगा, जिसकी उर्दू में पहचान यह है कि इन फिक्रों के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आता है। जब निशानी आपको पता चल गई तो फिर आपने देखना है कि इस जमाने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। फिर मुस्तकबिल मुतलिक में विल और शैल का अमदादी फिल इस्तेमाल किया जाता है। आई और वी के साथ शैल, बाकी तमाम फाइलों के साथ विल इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपने बात जहन में रखनी है। लेकिन इससे भी जरूरी बात याद रखने वाली वो है कि अगर फर्स्ट पर्सन के फाइल का पुख्ता इरादा, हुक्म, ख्वाहिश वगैरह जाहिर करना हो, फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी के फाइल आते हैं, इसके अलावा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के फाइल जिसमें दे, यू, ही, इट वगैरह आ जाते हैं और नाम भी आ जाते हैं, इन फाइलों के साथ अगर विल की बजाय शैल इस्तेमाल कर दिया जाए तो इन फाइलों का भी पुख्ता इरादा और ख्वाहिश, नसीहत और हुक्म वगैरह जाहिर हो जाता है। यानी कि जब आपने किसी बात पे जोर देना है तो आपने उसके अमदादी फेल को चेंज कर देना है। मिसाल के तौर पर हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। वी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने वादा पूरा करने के ऊपर जोर देने के लिए विल लगा दिया। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नेवर टेल अ लाई। आई के साथ शैल लगता है, जबकि हमने यहाँ पे विल लगा के उसकी नीयत को जाहिर कर दिया। अगर अखबार में मुस्तकबिल के बारे में कोई बात करना हो तो फेल से पहले टू का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया जाता है। मसलन पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा, ये मुस्तकबिल जाहिर करना है लेकिन अखबार के जरिए, तो इसको क्या लिखा जाएगा, पाकिस्तान टू सपोर्ट ईरान। यहाँ पे विल और शैल दोनों इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन फ्यूचर की बात की जा रही है। वज़ीर आला कल लाहौर का दौरा करेंगे, चीफ मिनिस्टर टू विजिट लाहौर टुमारो। तो यहाँ पे हमने टू लगा दिया विजिट से पहले, तो इससे चीफ मिनिस्टर का मुस्तकबिल जाहिर हो गया, लेकिन विल और शैल का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक्सेप्शंस वाले पेपर में सवाल लाजमी दिए जाते हैं, आपने इनको गौर से पढ़ना और मेमोराइज करना है। ऊपर वाली दोनों चीजें मेमोराइज करने के बाद तीसरे नंबर पर हमने वर्ब की फॉर्म के बारे में देखना है कि इस फेल में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। फेल मुस्तकबिल मुतलिक में वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है। चौथे नंबर पर आ गया कि फिक्रा बनाने का कुलिया क्या होगा। जब तीनों चीजें हमने अंडरस्टैंड कर ली तो फिर हमने इसका कुलिया बना लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अमदादी फेल विल या शैल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा किया, इसके बाद जमाने के मुताबिक अमदादी फेल लगाया, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल की और आखिर में मफूल का तर्जुमा किया, तो आपकी ट्रांसलेशन मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से हो जाएगी। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स। सबसे पहले अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखें तो इसमें सिंपल आपने ट्रांसलेशन करनी है। वी शैल हेल्प देम, वी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल हो गया और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म हेल्प होगी और आखिर में देम ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह आपने ट्रांसलेट करते जाना है। ही विल गो टू स्कूल। दूसरे नंबर पर आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में भी वही सिंपल और यूनानिमस असूल है कि आपने अमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। वी शैल नॉट हेल्प देम, वी विल नॉट गो टू स्कूल। तीसरे नंबर पर आ गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है, स्टार्ट में ले जाना है, विल ही गो टू स्कूल, लेकिन आपने यहाँ पे सवालिया निशान लाजमी लगाना है। नंबर फोर्थ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हुए आपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देना है। शैल वी नॉट हेल्प देम, विल ही नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरीके से आप चारों तरह के फिक्रे, चारों तरह के सेंटेंसेस
सेंटेंसेस बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने लाजमी सॉल्व करना है। इसमें भी मैंने 10 सेंटेंसेस आपको दिए हैं जिसमें तमाम तरह के सेंटेंसेस मौजूद है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आपने लाजमी इसको ट्रांसलेट करना है और मेरे साथ शेयर करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर टेंस की दूसरी किस्म है। इसमें भी आपने सबसे पहले फिक्र के आखिर में आने वाली अलामत देखनी है। फिर मुस्तकबिल जारी वो ज़माना है कि कोई काम आने वाले ज़माने में जारी रहेगा, जिसकी उर्दू में पहचान यह है कि इन फिक्रों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी वगैरह आएगा। दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि ज़माने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फेल मुस्तकबिल जारी में विल बी और शैल बी का अमदादी फेल इस्तेमाल किया जाता है। आई विल के साथ शैल बी और बाकी सब फाइलों के साथ विल बी इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आपने फिर ये देखना है कि ज़माने में कौन सा वर्ब लगेगा। जब कंटिन्यूस आ गया तो आपने आंखें बंद करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। जब हमने ये तीनों चीजें मेमोराइज कर ली तो फिर चौथे नंबर पर आपने इसका कुलिया सेट कर लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अमदादी फेल विल बी शैल बी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस कुलिया के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा किया, इसके बाद ज़माने के मुताबिक अमदादी फेल लगाया, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल की यानी कि आईएनजी फॉर्म, और सबसे आखिर में आपने मफूल का तर्जुमा किया और आपका टेंस बिल्कुल मुकम्मल और सही तरीके से ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स आ जाती है। जब हम इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहले अफर्मेटिव एग्जांपल्स देखते हैं तो वही सिंपल तरीके से आपने ट्रांसलेट कर दिया। वी शैल बी ऑफरिंग प्रेयर्स, ही विल बी गोइंग स्कूल। जैसे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद अमदादी फेल शैल बी लगाया, उसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाकर अपना फिक्रा मुकम्मल ट्रांसलेट कर लिया। दूसरे नंबर पर नेगेटिव में आपने क्या करना है, थोड़ी सी बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि विल बी मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल ही है, तो आपने विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। जैसे वी शैल नॉट बी ऑफरिंग प्रेयर्स, ही विल नॉट बी गोइंग स्कूल, तो विल के बाद नॉट लगा है या शैल के बाद नॉट लगा है, तो ये आपने बात याद रखनी है। तीसरे नंबर पर जब आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो तब भी अपने ओरिजिनल अमदादी फेल ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। शैल वी बी ऑफरिंग प्रेयर्स या विल ही बी गोइंग स्कूल, तो इस तरीके से ही बी को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बी को अपनी जगह पर भी रहने देना है। आखिर में फोर्थ नंबर पर आ गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें भी आपने वही काम करना है कि सब्जेक्ट से पहले शैल और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देना है। शैल वी नॉट बी ऑफरिंग प्रेयर्स, विल ही नॉट बी गोइंग स्कूल, तो आपका सेंटेंस मुकम्मल तौर पर सही तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज आ जाती है। आपने इस एक्सरसाइज को लाजमी सॉल्व करना है। इसमें भी मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें हर किस्म के यानी कि चारों टाइप्स के इसमें सेंटेंस मौजूद है ताकि आपको ये टेंस मुकम्मल तौर पर याद हो सके। इसके बाद नेक्स्ट काइंड आ जाती है फ्यूचर टेंस की, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें भी सबसे पहले अपने फिक्र के आखिर में आने वाली अलामत देखनी है। फिर मुस्तकबिल जारी वो ज़माना है कि कोई काम आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो चुका होगा, जिसकी उर्दू में पहचान यह है कि इन फिक्रों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह आता है। दूसरे नंबर पर आपने ये देखना है कि ज़माने में फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फिर मुस्तकबिल मुकम्मल में विल हैव और शेल हैव में से इस्तेमाल किया जाएगा। आई वी के साथ शेल हैव और बाकी सब फाइलों के साथ विल हैव और इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने देखना है कि ज़माने में कौन सा वर्ब लगेगा। फिर मुस्तकबिल मुकम्मल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इन तीनों चीजों को देखने के बाद आपने चौथे नंबर पर इसका कुलिया बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल आ जाएगा, दूसरे नंबर पर अमदादी फेल यानी कि विल हैव और शेल हैव में से एक यूज किया जाएगा, तीसरे नंबर पर वर्ब आ जाएगा जिसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। इस कुलिया के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जुमा करेंगे, इसके बाद ज़माने के मुताबिक अमदादी फेल लगाएंगे, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और आखिर में मफूल का तर्जुमा करके अपना सेंटेंस मुकम्मल ट्रांसलेट कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे जरूरी याद रखने वाली बात और एक्सेप्शन ये है कि अगर इस टेंस में एक ही जुमले में दो कामों का होना ज़ाहिर होता है तो जो काम पहले होना है इस फाइल के बाद फेल की तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी और इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो इसमें दोनों काम ही फ्यूचर में होने हैं, लेकिन पहले कौन सा होना है, पहले मरने वाला काम होना है। तो आपने जब ट्रांसलेशन करनी है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मरने वाले फिक्रे की पहले ट्रांसलेशन करनी है, उसके बाद आपने डॉक्टर के पहुंचने की ट्रांसलेशन करनी है। जबकि जो काम बाद में होना होता है इसके फाइल के बाद पहली
पहली फॉर्म लगाई जाती है और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। पहले वाला हिस्सा जो पहले काम हो चुका है उसको फ्यूचर परफेक्ट में, जबकि बाद वाला हिस्सा जो बाद में हुआ है, हालांकि दोनों काम फ्यूचर में हो रहे हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो तब आपका फिक्रा सही होगा। इसको आपने मेमोराइज करना है, आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह का ही सवाल आएगा। उसके बाद आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आ जाएंगे। वी शैल हैव रीच्ड होम, ही विल हैव हियर्ड दिस न्यूज़। यानी कि हमने सब्जेक्ट के बाद विल हैव और शैल हैव की हेल्पिंग वर्ब यूज किए, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की और ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया तो मुकम्मल हो गया हमारा फिक्रा। दूसरे नंबर पर आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में आपने विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। वी विल नॉट हैव रीच्ड होम, ही विल नॉट हैव हियर्ड दिस न्यूज़। तीसरे नंबर पर आ गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में भी आपने ओरिजिनल मुतल्लिफ़ को बाहर निकाल देना है, शुरू में लगा देना है। शैल वी हैव रीच्ड होम, विल ही हैव हियर्ड दिस न्यूज़। चौथे नंबर पर आ गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके फौरन बाद नॉट लगा दिया। शैल वी नॉट हैव रीच्ड होम, विल ही नॉट हियर्ड दिस न्यूज़। तो आपने इस तरीके से अपने जुमलों को ट्रांसलेट करना है। और जिस फिक्रे में दो काम आ जाए, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसकी मिसाल ये है कि आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स। उसके पहुंचने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका होगा, तो उसके पहुंचने से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लेना है। तो इसमें क्या हुआ कि काम पहले खत्म हो रहा है, तो काम को मैंने फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट कर दिया। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स। ही कम्स को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर दिया। ही कम्स जब वो पहुंचता है, जब तक वो पहुंचेगा। तो यानी कि दोनों फ्यूचर में होने वाले काम में मैंने एक फ्यूचर परफेक्ट में किया और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया। ये आपने लाजमी याद रखना है, एग्जाम में आपको इसी तरह का ही सवाल आएगा। उसके बाद आ जाती है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आपने लाजमी सॉल्व करना है। इसमें भी मैंने 10 आपको सेंटेंस दिए हैं, आपने इनको ट्रांसलेट करना है, चेक करना है। अगर आपको समझ ना आए तो मेरे साथ शेयर करें कमेंट्स में, मैं आपको ट्रांसलेशन दे दूंगा, लेकिन आपने लाजमी अपने तौर पर इनको करना है ताकि आप इस जमाने को मुकम्मल तौर पर मेमोराइज कर सके। इसके बाद फ्यूचर टेंस की आखिरी काइंड आ जाती है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बुनियादी नुकात ये हैं कि सबसे पहले अपने फिक्रे के आखिर में आने वाली अलामत देखनी है। फिल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी वो ज़माना है कि कोई काम आने वाले ज़माने में किसी खास वक्त से शुरू होकर इस बताए गए वक्त तक जारी रहेगा, जिसकी उर्दू में पहचान यह है कि इन फिक्रों के आखिर में वक्त की क़यूद व हदूद और दौरानिए का जिक्र ज़रूर मिलेगा और साथ निशानी आएगी, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह। दूसरे नंबर पर इस ज़माने में आपने फिर देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा विल हैव बीन और शैल हैव बीन के अमदादी फिल इस्तेमाल किए जाते हैं। आई वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सब फाइलों के साथ विल हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पर आपने देखना है इस जमाने में कौन सा वर्ब लगेगा, तो जिसमें भी कंटिन्यूअस का लफ्ज आ जाता है आपने आईएनजी फॉर्म लगा देनी है आंखें बंद करके। इन तीनों चीजों को समझने के बाद फोर्थ पोजीशन पे आ जाता है कि फिक्रा बनाने का फिर कुलिया क्या होगा। सब्जेक्ट के बाद विल हैव शैल हैव बीन यानी कि अमदादी फिल लगा दिया जाएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की लगा दी जाएगी, लेकिन इसके साथ सिंस और फार का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा और आखिर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इस टेंस में जब अरसा वक्त यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को ज़ाहिर करना हो, मिसाल के तौर पर 4 घंटे 10 दिन या तब से, उसके लिए फार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मुकर्ररा वक्त यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ाहिर करना हो, मसलन सुबह से शाम से तब से, तो सिंस इस्तेमाल करेंगे। इस कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फाइल का तर्जमा किया, फिर इसके बाद ज़माने के मुताबिक अमदादी फेल लगाया, फिर फेल की मुनासिब फॉर्म इस्तेमाल की, उसके बाद सिंस और फार लगाया और आखिर में मफऊल का तर्जमा किया, तो आपका सेंटेंस मुकम्मल ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में आपने सिंपल ट्रांसलेशन करनी है। वी शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 ईयर, कि हम यहाँ 2 सालों से काम कर रहे होंगे। ही विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। विल हैव के साथ आपने आईएनजी फॉर्म लगाई और उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया, सिंपल। दूसरे नंबर पर नेगेटिव में आपने ओरिजिनल अमदादी फेल के बाद नॉट लगा दिया। वी शैल नॉट हैव और वी विल नॉट हैव, यानी कि शैल और विल के बाद नॉट लगा दिया। तीसरे नंबर पर आ गया इंटरोगेटिव में भी आपने ओरिजिनल अमदादी फेल बाहर निकाल दिया, यानी कि शैल को निकाल दिया बाहर या विल को निकाल दिया बाहर, तो आपका इंटरोगेटिव बन गया। शैल वी हैव या विल ही हैव।
चौथे नंबर पर आ गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी आपने सब्जेक्ट से पहले ओरिजिनल अबदादी फेल और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा दिए। शैल वी नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, विल ही नॉट हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप मुकम्मल 4 अकसाम के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको 10 सेंटेंसेस दिए हैं, आपने इनको लाजमी ट्रांसलेट करना है, चेक करना है, देखना है कि आया कि आपने जो सेंटेंस पढ़ा है, देखा है, वीडियो में आपने समझने की कोशिश की है, आपको वो समझ आया है कि नहीं। आपने इसको लाजमी सॉल्व करना है और कमेंट्स में शेयर करना है ताकि मैं इसको चेक कर सकूं। तो इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। फिर आज हमने मुकम्मल फ्यूचर टेंस को डिस्कस किया, इसकी चारों काइंड, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों अकसाम के टेंसेस को डिस्कस किया। तो आज हमारी टेंस की तमाम 12 अकसाम के टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं। इससे पहले की दोनों वीडियो के लिंक भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आपका आज टेंसेस का लेक्चर मुकम्मल हो गया। आने वाली वीडियोस में हम ग्रामर के मजीद रूल्स और रसूल्स डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को देखते रहें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।